चीन का नया बांध भारत के लिए चिंता की बात क्यों? इसीलिए कहा जा रहा है कि वाटर बांध चीन ने भारतीय सीमा पर नया बांध बनाना शुरू कर दिया है। ये बांध तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर बनाया जा रहा है। बनकर तैयार होने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। चीन की इस हरकत ने भारत के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी हैं। चीनी परिषद ने अपनी वेबसाइट पर इस बांध को लेकर जानकारी दी है। बनकर तैयार होने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। इस डैम की लोकेशन ऐसी है जो भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। इसके अलावा इस लोकेशन पर टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से भूकंप का खतरा भी बना रहता है। भारतीय सीमा के करीब चीन भारतीय सीमा के नजदीक ये डैम बना रहा है। डैम हिमालय पर्वतमाला में विशाल घाटी पर बनाया जाएगा और इसी जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी एक विशाल यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये नदी दक्षिण पश्चिमी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास जिमा यांगजो ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1700 किलोमीटर की है। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी में, फिर असम में ब्रह्मपुत्र और बाद में बांग्लादेश पहुंचती है। भारत के लिए आखिर क्यों चिंता की बात? कहीं ना कहीं ये अब चीन की चाल बन गई है। इसे भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल बांध के आकार और पैमाने के कारण चीन को जल प्रवाह को नियंत्रित करने का अधिकार तो मिलेगा ही, साथ ही इससे बीजिंग को युद्ध के समय सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लाने के लिए बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने में भी मदद मिलेगी। साल 2020 में एक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक ने रिपोर्ट भी पब्लिश की थी। इसके मुताबिक चीन तिब्बत के पठार की नदियों को कंट्रोल करके भारत को परेशानी में डाल सकता है और ऐसा हो भी रहा है। बांध से चीन को ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित करने की ताकत भी मिलेगी, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में सूखा या बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। ये भारत की जल सुरक्षा नीति के लिए रणनीतिक खतरा है। ब्रह्मपुत्र पर निर्भर पूर्वोत्तर भारत के किसानों और मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जल प्रवाह और मिट्टी की उर्वरता कम होगी। ये परियोजना भारत चीन संबंधों में तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकती है। खासकर आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास जल डेटा साझा करने वाले समझौतों की समाप्ति ने स्थिति को और ज्यादा जटिल कर दिया है, कठिन कर दिया है। अब इस बांध का असर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे अन्य निचले तटीय देशों पर भी पड़ सकता है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की कमी इसे और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाती है। ये बांध 167.8 अरब डॉलर की लागत से बनाया जा रहा है। यहाँ पर 5 हाइड्रो पावर स्टेशंस बनेंगे। यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हर साल 300 अरब किलोवाट घंटे से अधिक बिजली पैदा होने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। इससे चीन में करीब 30 करोड़ लोगों को फायदा होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसी साल 3 जनवरी को एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बांध को लेकर आपत्ति भी जाहिर की थी। भारत ने कहा था कि ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से निचले राज्यों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।